यानी अब की बार जो उचाना से आगाज होगा, एक नया चेहरा, एक नया सूर्य उदय होगा, क्योंकि इसने वोट सीट मानना है। वोट सीट आई बार राजनीति कया कर दे, अब की बार किसान लोग कम है, ये वोट सीट है। उसमें नाम क्या डॉक्टर सिक्किम कास्ट है? नहीं, वो तो जनता का काम है जी, मेरा काम नहीं है। यदि जनता आशीर्वाद देगी बिल्कुल ना नहीं, पर यदि जनता आशीर्वाद नहीं देगी तो मैं राजनीतिक ही रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आई है, राजनीति में जाके इतना बढ़िया हम नहीं वो कर पाएंगे जितना यहाँ से जनता की आवाज उठा पाते हैं। क्योंकि ये तो जो हमारे 66 गांव है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने किसको जगह देनी है, किसको स्थान देना है, वो लोकल लोगों का। क्योंकि हमारे लिए तो ये है कि जो आम लोग हैं, डॉक्टर सिक्किम शौकत जी, जो कि काफी तेज तर्रार माने जाते हैं महिला किसान नेत्री, चाहे कहीं भी किसी भी धरने पर देख लें भाई, बिल्कुल ऐसे रहते हैं 440 वोल्ट का जो करंट होता है ना, बिल्कुल तेज तर्रार देखते हैं हम। चाहे वो भाषण की बात हो, चाहे आपस में बात करें, तब भी इतने मतलब बोल्ड तरीके से बात करते हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके, स्वागत है जी। नमस्कार सर। तो डॉक्टर जी आप बताओ भाई, आपका तो इतना लंबा थोड़ा तजुर्बा हो चुका है, पहले खटका टोल पर भी, यहाँ पर भी है, और आप इतना खुला मुखर तरीके से बोलते हो, मतलब कहीं ना कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि भी आप भी जो है राजनीति में कहीं ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, पहले मैं राजनीतिक, यानी ये कह सकते हो कि आप ये जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, इसको लगाने में मेरा अहम रोल था। ये तो फिर वो तो नहीं होगा भाई घर का बेदी लंका ढाए वाली बात है। वही बात है कि सत्ता के गलियारे छोड़ के मैंने सड़कों के गलियारे नापने शुरू किए। इसका एक कारण था, क्योंकि मैं सत्ता में रह के लगातार 20 साल समझ पाई कि सत्ता में कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो गरीब है, शोषित है, महिला है, उनकी आवाज हम सड़कों से उठाए, और अब हम वो आवाज सड़कों से, क्योंकि किसान आंदोलन जब भी चला तो मैंने इससे पार्टी से इस्तीफा देकर लगातार 3.5 साल से लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने काके ताऊओं के बीच में मैं खड़ी हूँ। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई है, जो यहाँ बैठ के हम कर सकते हैं सड़कों पे, वो सत्ता के अंदर रह के नहीं कर सकते। क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कोई भी हो, चढ़ कंटो तेरी बारी, उतर कंटो मेरी बारी, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी, सारे झूठे हैं, सारे नीम चढ़े हैं। आप यह कह सका कि भाई चाहे कांग्रेस आओ, चाहे नेलो आओ, चाहे जेजेपी आओ, चाहे बीजेपी आओ, ये एक के थाली के चट्टे बट्टे है। चीज मेरा समझ में आई, और जब मैंने वो ये कह सकते हैं कि आप राजनीतिक पार्टी को एक तरफ दरकिनार करके, जो सत्ता के गलियारे उनको दरकिनार करके, ऑन द स्पॉट सरकार को दरकिनार करके, मैंने सड़कों का जो एक जाल है उसको मापना शुरू किया। क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि इन आवाजों को बुलंद करने के लिए हमें संसद और विधानसभा में अपने वो चेहरे, किसी पार्टी के नहीं, किसी संगठन से ही कुछ लोग ऐसे हों जिन लोगों को हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो उन लोगों में आंखों में शर्म होगी, जो हमारे लोगों से उठ के जाए घर की बहिर काका लिखनिया। क्योंकि सर छोटू राम यदि राजनीति में नहीं जाते तो आज हमारे लिए ये थोड़े बहुत जो कानून बने हैं ये भी नहीं बनते। हम बिल्कुल राजनीतिक नहीं मान सकते, हम उसका बदलाव चाहते हैं। खुद राजनीति में नहीं जाके अच्छे लोगों को प्रमोट करके संसद और विधानसभा में उन लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। क्योंकि लगातार 75 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं, पर उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा। समाधान जब ही निकलेगा जब हम कचरे के अंदर उतर के उस कचरे को साफ करने का काम करें। आपने बदलाव की बात करी है जी, बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव कैसे आओगा, किस तरह आओगा? ये हालात कांग्रेस का है, ये जेजेपी का है, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का है, तो वोट दे तो मतलब किसको दें? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आम जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप पार्टी विशेष को ध्यान मत दीजिए, उन्हीं चेहरों को रिपीट मत कीजिए। अभी वो कभी कांग्रेस में, कभी नेलो में, कभी जेजेपी में, कभी बीजेपी में। जो पुराने लोग हैं, जो लगातार सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उनको दरकिनार करके नए चेहरों को लेके आए। हर एरिया में कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई महिला, कोई शोषित, कोई दुकानदार, कोई व्यापारी, ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपकी आवाज को अच्छे रूप में बुलंद करना चाहेगा, जो सामाजिक आदमी होगा। और सामाजिक आदमी होने के साथ साथ उससे एक, हम ये कह सकते हैं कि उससे एक ज्ञापन, जिस तरह यहाँ पे देवा, उससे खुद लिखवा के लिए लेना चाहिए पंचायती उम्मीदवार से कि भाई आप यदि इन चीजों का उल्लंघन करेंगे तो हम दोबारा से आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे और दोबारा आपको मौका नहीं देंगे। इससे बेस्ट ये है कि जिनको हम बार बार दे रहे हैं वोट, वो हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हम नए चेहरों को और नई युवा शक्ति को संसद और विधानसभा में लेके जाएं ताकि वो हमारी आवाज बुलंद कर सकें। अब जैसे खासकर उचाना की बात करें तो यहाँ पे जो है चौटाला परिवार हो या फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो अक्सर आप बोलते भी दादाजी है, हमारे दादी जी, भाई उनके अलावा क्या डॉक्टर सिक्किम शौकत की नजर में कोई ऐसा नाम घूम रहा दिमाग में भी, ऐसा चेहरा जो विकल्प बन सकता है? नहीं, हमारे एक सिक्किम के विकल्प से विकल्प नहीं होगा। जो हमारी आम जो 66 गांव है, ये कोई विकल्प निकाल के लाए, जिसका भी विकल्प निकाल लेंगे और हमें ये लगेगा कि हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें पिक्चर में फिट बैठता है, तो हम भी उसका झंडा उठाने का काम करेंगे। पर इन दोनों परिवारों का यहाँ कुछ नहीं होगा। आप लोगों को पता है, एक तो मन की आवाज उठा हुआ है, मन की आवाज सुनो, उसके हालात हमने ये पैदा कर दिया, लगातार धरने लगाकर लोगों को जागरूक करके इस भोले हल्के को हमने इतना मजबूत कर दिया कि उसने आवाज सुनानी पड़ रही है। लगातार 50 साल हमारा शोषण करके अब आवाज सुनानी पड़ रही है, तो देख लो उसके हालात के हैं। अरे एक का पुंजड़ पे पैर टेक रखे, दुष्यंत चौटाला राजस्थान का मुंह कर गया। यानी अब की बार जो उचाना से आगाज होगा,
एक नया चेहरा, एक नया सूर्य उदय होगा, क्योंकि इसने वोट सीट मानना है। वोट सीट आई बार राजनीति कया कर दे, इतनी बार किसान लोग कम है कि वोट सीट है। उसमें नाम क्या डॉक्टर सिकम कास पे? नहीं, वो तो जनता का काम है जी, मेरा काम नहीं है। यदि जनता आशीर्वाद देगी बिल्कुल ना नहीं, पर यदि जनता आशीर्वाद नहीं देगी तो मैं राजनीतिक ही रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आई है, राजनीति में जाके इतना बढ़िया हम नहीं वो कर पाएंगे जितना यहाँ से जनता की आवाज उठा पाते हैं। क्योंकि ये तो जो हमारे 66 गांव हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने किसको जगह देनी है, किसको स्थान देना है, वो लोकल लोगों का। क्योंकि हमारे लिए तो ये है कि जो आम लोग हैं वही हमारे भगवान है। धन्यवाद। आशा वर्कर की बात करा या फिर आप मतलब किसान धरने की बात करा, तो जो डॉक्टर सिकम है वो अग्रिम रो है जी। तो हर जगह डॉक्टर सिकम की जरूरत कितनी रो है, क्यों, क्या कारण है ये? नहीं, इसका कारण ये है कि मैंने डर कौन लगता, मैंने गलती तो भगत सिंह पढ़ लिया, और जो भगत सिंह पढ़ ले है ना, तो नू समझ ले वो भगत सिंह बन जाए कहीं ना कहीं। उसके दिमाग में ये हो जाए, ना तो घर दिखता, ना परिवार दिखता, ना बच्चे दिखते, ना नौकरी दिखती, ना रुपया दिखता। उसने सिर्फ यूं दिखा है कि इस समाज का भला कुकर हुआ है, इस बोला समाज ने कैसे बचा सका, ऐसी कैसी रणनीति बनावा कि हमारा किसान, मजदूर, महिला, शोषित, कोई भी इंसान शोषित ना हो। भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो आर्थिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और उसका एक और कारण है, भगत सिंह ने कहा था मानव के द्वारा मानव के ऊपर अत्याचार ना हो, असमानता ना हो, गैर बराबरी का दर्जा ना हो, गैर बराबरी कहीं ना हो, लिंग भेद ना हो, पार्टी भेद ना हो, परिवार भेद ना हो, और क्या कह रहा सत्ता भेद ना हो, यानी सभी को बराबर का अधिकार, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी को बराबर मिलनी चाहिए, और जीने का अधिकार सबको समानता से मिलना चाहिए। सिर्फ वही भारत भगत सिंह ने देखना, मतलब जो उसका सपनों का भारत था वो कहीं भगत सिंह ने देखा था, और वही आजकल सिक्किम देख रही है। शायद इसीलिए उस रिदम में यही नहीं पता चल रहा कि दिन कहाँ है और रात कहाँ है, जिसमें अपने निजी स्वार्थ बहुत पीछे रह गए, परिवार बहुत पीछे रह गया, और मैं बहुत आगे निकल गई इस मामले में। या आशा वर्कर का धरना लगा लो या किसान आंदोलन का धरना की बात कर ले यहाँ पे, तो 13 महीने की बात करा या फिर 75 दिन की बात करा, तो सरकार की मनसा के रो है, क्यों बार बार मतलब इतने लंबे धरने करवाने लग रही सरकार, और फिर उस काम ने मान भी जाओ है? पता है कि यह तो वह सरकार है, निबला सो जूते भी खावेगी, प्याज भी खावेगी और काम भी करेगी। यह नकटी सरकार है, या नू देखना चाहे ये किसान 3.5 साल तक मतलब लड़न लग रहे हैं, दिखा इनमें ताकत कितने रह रही है। पर इस सरकार ना हम बताना चाहवा, हम उस कौम था जो लगातार 100 साल तक लड़ सकते हैं। क्योंकि जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं ना, वो लड़ाके लोग हैं, लगातार यहीं पर आक्रमण होते आए और ये लगातार लड़ते रहे। इनके खून में ही ये लड़ाका है, या सरकार जो समझ रही है नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे, यह बात इनका दिमाग से निकाल लो। मोदी भगत को भी हमने झुकाने का काम किया, खट्टर को भी झुकाने का काम किया, और 2024 में जब भी हमने मौका लगेगा ये सरकार ने चलता बनाएगा। ये कहेगा नहीं बार बार जोड़ा ठा के बिक जूंगा, यू जोड़ा ठा के जाओ ना ठा के जाओ, हम जोड़ा धक्का दे इसके जेब में गाल करना है और ठुआ देंगे इसका। तो वैसे भी समाधान ला रहे नहीं, मारा कहते बहुत खुशी की बात है कि जड़ा आया था उड़े चलिया गया। और हम तो यह कमा राजस्थान वाले भाई ने इसने परमानेंट ओढ़े रख लिया, हमने हरियाणा में कोई जरूरत नहीं, हरियाणा बहुत लौट लिया, खसोट लिया, और इसने खट्टर का बेच गया, हमने किसका बेचेगा वो तो हमने देखना। धन्यवाद।